जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर नंबर 31 एंड द टॉपिक इज़ लेबर एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है ये मोस्ट कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर किया जाता है। वो इस तरह के देखें, अगर लैंड आप परचेज़ कर भी लें, आप मशीनरी परचेज़ कर भी लें, आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर भी लें, तो जब तक उसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा उसके थ्रू जो है हम काम जो है किसी किस्म की प्रोडक्शन अपनी नहीं कर सकते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेंटल और फिज़िकल वर्क के लिए जो वर्कर्स हायर किए जाते हैं उनको हम लेबर कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एनी मेंटल और physical work done to get some kind of reward, to get some kind of reward, this is called लेबर। सिंपल जो हमारी एक डेफिनेशन आती है, और इट इंक्लूड दी सर्विसेज ऑफ वर्कर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर। खाली ये नहीं कि जो खेतों में लोग काम करें या जो मशीनरी में काम करें या जो फैक्ट्रीज में काम करें दे आर कंसिडर्ड एज लेबर, लेकिन इन अदर वर्ड्स वी कैन से the people that are working as a teacher, the people that are working as doctor, the people that are working as lawyer, and etc, they are earning some kind of reward for their services, so they are also considered as labor. Now what important is this? Any work done for pleasure, this is the point also. Any work done for pleasure or as a hobby is not a part of labor. ओके अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक स्पेलिंग जो है वो हम लोग दो तरह के स्पेलिंग्स हैं। लेबर जो है दैट इज़ लेबर एंड दैट इज़ लेबर। तो दोनों जो हैं वो इकोनॉमिक्स में जो पुरानी बुक्स हैं उनके अंदर लेबर जो है LABOUR जो है दैट वाज रिटन, लेकिन जो अब नया जो कॉन्टेक्स्ट आया उसमें LABOR जो है वो मेंशन किया हुआ है। सो बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों की हेडिंग है दैट इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। इसकी क्या खसूसियात हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। ओके ओके यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है दैट इज लेबर एंड लेबरर्स। नंबर 1, लेबर एंड लेबरर्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, लेबर ये किस तरह, इन ऑर्डर फॉर लेबर टू बी डन देयर मस्ट बी अ लेबरर टू डू। यस, दिस इज द पॉइंट कि लेबर का क्या मतलब होता है? किसी किस्म का काम, मेहनत या काम। तो मेहनत तो आप तभी कर सकेंगे ना जब कोई लेबर जो है वो अवेलेबल होगा, लेबरर। तो लेबर यानी मेहनत या काम, इट इज़ ऑलवेज डन बाय अ लेबरर। मेहनत करने वाले को जो है वो हम लेबरर कहते हैं। सो दे आर इनसेपरेबल। सेकेंड, नंबर 2, अनआइडेंटिकल लेबर। व्हाट इज अनआइडेंटिकल लेबर? देर आर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस आते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लेबर। तो जैसे फैक्ट्री में जो है हम काम करने वाले को एक प्रॉपर लेबर कहते हैं। देन देर आर सम डिफरेंट कैटेगरीज जो है, जैसे टीचिंग का आ गया, लॉयर्स का आ गया।
तो हर बंदे का जो है वो मेंटल और फिजिकल वर्क जो है वो डिफरेंट तरह का है, तो अनआइडेंटिकल है, एक जैसा जो है वो लेबर नहीं होता। जैसे टीचर जो है उसका उसका जो काम है वो लॉयर से डिफरेंट है, लॉयर का जो काम है वो डॉक्टर से डिफरेंट है। तो इस तरह जो है वो अनआइडेंटिकल जो है ये काम होते हैं, एक दूसरे से एक जैसे नहीं होते। अच्छा, लेबर हैज़ ऑलवेज अ वीक बार्गेनिंग पावर। वीक बार्गेनिंग पावर ये कैसे होता है? जाहिर है आप एक जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टीचर की एग्जांपल लूँ, तो आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे अब कई तरह का जो है आपको इन्वायरमेंट जो है उसका सामना करना पड़ता है, लोगों का सामना करना पड़ता है, हर तरह का जो है आपको काम दिया जाता है, जिसमें से आपको काफ़ी लोगों को नहीं भी पसंद आता या वो कंफर्टेबल नहीं होते, बट यू कैन नॉट आर्ग्यू विद द मैनेजमेंट। तो हर सूरत में आपको जो है वो करना ही पड़ता है, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना या ये काम नहीं करना। यू हैव द ड्यूटीज दैट आर असाइंड टू यू, यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। Number 4, rapid change in supply of labor is impossible. अच्छा, लेबर जो है, लेबर कैन बी वेस्टेड एट एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एट अगर मैं एक टीचर की एग्जांपल लूँ, सारी साल उसने मेहनत की और एक सब्जेक्ट उसने पढ़ाया। फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है अगर 9-10 की क्लासेस लेती है, तो उसने एक बुक को पूरा साल जो है वो स्टडी करवाया बच्चों को। अब पेपर्स के नज़दीक जो है वो बुक चेंज हो गई, तो वो पूरे एक साल का जो लेबर है, उसका जो मेहनत है, उसका जो काम है वो वेस्ट हो गया। नंबर 5, रैपिड चेंज ऑफ लेबर इज़ इम्पॉसिबल। आप एक काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में जो है वो एक बंदा काम कर रहा है, अब उसको जो है सप्लाई जो है डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, इट कैन नॉट बी सिंपली इंक्रीज और रादर इट कांट बी रिड्यूस्ड, इट टेक सम टाइम। अब रैपिड चेंज का क्या मतलब है कि एक फैक्ट्री में जो है वो लोग काम कर रहे हैं और अचानक जो है वो मार्केट में लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो अब फैक्ट्री वाला जो है वो एकदम सारे लेबर्स को तो हायर नहीं कर सकता ना, कि भाई अब सप्लाई बढ़ गई या पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हम लेबर जो है उसको इंक्रीज़ कर दें, ऐसे नहीं होता। उसको अपना जो है वो पूरा बजट जो है वो फिर डिस्टर्ब करना पड़ता है, या हो सकता है लेबर की डिमांड ना हो, तो इस तरह जो है वो जो लेबर की एक सप्लाई है मार्केट में, वो लेबर वेस्ट हो रहा है। रैपिड चेंज जो है वो लेबर की पॉसिबल नहीं होती। इन्वर्स कोरिलेशन ऑफ सप्लाई, इन्वर्स कोरिलेशन ऑफ सप्लाई एंड वेज ऑफ लेबर। ओके, व्हाट डज दिस मीन? इंक्रीज जो होती है, इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर रिजल्ट्स इन रिडक्शन। जाहिर है जितने ज़्यादा जो है वो लेबर्स आ रहे हैं, एज लेबर्स इंक्रीज देन वेज रेट जो है वो हमेशा डिक्रीज़ होता है, क्योंकि कंपनी के पास एक सर्टन जो है वो एक बजट जो है वो बना होता है, उसने उसी में जो है सारे लेबर्स को एडजस्ट करना होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसको लेबर ज़्यादा हायर करने पड़ जाएं, तो फिर उसको वेज रेट जो है वो कम करना पड़ता है। जो पिछलों का होता है वो तो एज इट इज़ होता है, लेकिन जो नए आने वाले होते हैं फिर उनका वेज रेट कम ही होता है। देन मोबिलिटी ऑफ लेबर इज लिमिटेड। ओके, यहाँ पे एक ये चीज़ आती है कि लेबर, एक टीचर जो है वो पढ़ा रही है, तो उसको एक जगह से जो है वो दूसरी जगह जाने के लिए, तो फ़र्ज़ करें ऑफ़र भी अच्छी आ रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मसला आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी वजह से ये होता है कि मोबिलिटी जो है वो उस लेबर की, उस टीचर की एक जगह से दूसरी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, एकदम से वो स्विच नहीं कर सकती एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ।
अब लेबर्स की जो एफिशिएंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एफिशिएंसी ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 है क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये तो एक बहुत आसान चीज़ है। मौसम जितना अच्छा होगा लेबरर्स जो हैं वो उतना ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ज़ाहिर है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए उस तरह जो है वो काम नहीं होता। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आपने देखा होगा बहुत लोग जो है बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो एफिशिएंसी ऑफ लेबर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करती हैं। नंबर 2 होती है हमारे पास पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं एक लेबर के। इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन इज सुटेबल बिल्ड फॉर सर्टन हैवी लेबर। ठीक। और कुछ जो लोग होते हैं उनकी अंदर क्वालिटीज़ होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीचर्स हो गए या आईटी स्पेशलिस्ट हो गए, तो इनका जो ज़्यादातर काम होता है वो मेंटल उससे रिलेटेड होता है, मेंटल लेबर से। और मोस्टली कुछ कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो जैसे ये मज़दूर काम कर रहे हैं कोई हैवी किस्म का, ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या शिफ्टिंग करनी मशीनरी की, तो ये ऐसे लेबर्स को हायर किया जाता है जिनके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी हाइजीन सही हो और जिनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो सही हो और वो उस लेबर के काबिल हो। तो वो हमारी एक तो मेंटल लेबर आ गई, और वो जो हमारे होते हैं फिज़िकल लेबर, जैसा मैंने आपको मशीनरी की एग्जांपल दी है। देन वी हैव रेशियल क्वालिटीज़, ये भी डिपेंड करते हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर पे। ओके, अब रेशियल क्वालिटीज़ एफिशिएंसी पे आ जाती है ना। देखिए आप एक जगह जो है वो लेबर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अमेरिकन्स की मिसाल दें तो जिस जिस तरह हबशी होते हैं उनको अपने इलाकों में जो है वो हमेशा काम करने दिया जाता है। दे कैन नॉट मूव टूवर्ड्स दी नॉर्दर्न साइड ऑफ द एरिया। तो जिस इलाके में के वो होते हैं, ये रेसिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेरिकन हो गए, वो साउथ अमेरिकन्स को प्रेफर नहीं करते, बल्कि सेंट्रल जो अमेरिका है वो अपने नॉर्थ अमेरिकन्स को ही लेबर के लिए प्रेफर करते हैं। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन तो और ट्रेनिंग जो है इसको एक्सपीरियंस में भी कंसिडर किया जाता है। एजुकेशन कितनी है एक लेबर की, टीचर की जो है, क्या उसकी एजुकेशन जिस तरह की है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है वो एमएससी उसने किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये उसकी मास्टर्स लेवल होता है। तो जिस सब्जेक्ट में भी उसने मास्टर किया वो उसी सब्जेक्ट को आगे लेके चल सकती है। और दूसरा उसका एक्सपीरियंस कितना है, उस लिहाज से जो है उसकी एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा जो है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज wages and fringe benefits। वेजेस जो है और फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि जो अदर बेनिफिट जैसे मेडिको लीगल हो गया, आपकी हायरिंग, आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट का हो गया, तो कुछ जगह पे वो भी जो है वो कंपनीज ही देती हैं। तो इसका ये है कि इसके एफिशिएंसी ऑफ लेबर, जितने ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएंगे लेबर्स को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जितनी ज़्यादा वेजेस होंगी उनकी एफिशिएंसी जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। और जब एक लेबर की एफिशिएंसी जो है उसके वेजेस फ्रिंज बेनिफिट्स के मुताबिक हो, वो उतना अच्छा काम करता है और उससे कंपनी को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और उससे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बंदा जो है वो 8 घंटे काम कर रहा है और एक बंदा जो है वो 12 घंटे काम कर रहा है, तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी? जो 8 घंटे काम कर रहा है, क्योंकि जो 8 घंटे काम करने वाला है उसकी एक तो फ्रेश वो रहता है और दूसरा उसको रेस्ट का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, उसको ब्रेक का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, बजाय इसके कि जो बंदा
12 से या इससे ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। तो वर्किंग आवर जो है एफिशिएंसी ऑफ लेबर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर 7th पॉइंट, दैट इज़ जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ऑफ वर्किंग एरिया, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वेदर यू फ्रेंडली, वर्किंग फ्रेंडली है, या थोड़ी सी भी टेंशन अगर क्रिएट हो जाए किसी भी इन्वायरमेंट में, ख़ास तौर पे जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इकट्ठे काम करते हैं, तो उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो या तो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, और वहाँ पे लेबर जो है वो फिर सही तरह नहीं किया जा सकता, मेहनत नहीं, काम नहीं सही तरह किया जा सकता। तो इन्वायरमेंट जो है वर्किंग एरिया की वो बहुत मैटर करती है। नेचर ऑफ कोऑपरेटिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद जो है नेचर कैसा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी, जैसे मशीनरी है, एक कंपनी में काम किया जा रहा है, वहाँ पे मशीनरी है, तो वहाँ पे जो लेबर्स काम कर रहे हैं वेदर दे आर क्वाइट एफिशिएंट इनफ टू कंट्रोल दैट मशीनरी, तो उसका ये होगा कि जितना अच्छा एक लेबर का कंट्रोल होगा उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, वो उतनी ज़्यादा जो है एफिशिएंसी शो करेगा। नंबर 9, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक हो, अगर वो जो है सेट किए जाते हैं कंपनी के अंदर, तो फिर उनको लेबर भी ऐसा हायर करना चाहिए जिसके स्किल्स इस तरह के हों कि वो उस मशीनरी को कंट्रोल करे। अगर आप अनस्किल्ड लेबर जो है उस मशीनरी के ऊपर बिठा देंगे तो बजाय ये कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, एक तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, दूसरा मशीनरी जो वो इस्तेमाल करे या जो उसके यूज़ में है उसके भी ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरह जो है एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी इक्विपमेंट के ऊपर भी। पॉलिटिकल एंड सोशल सिक्योरिटी, अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि जैसे कराची में जो है किसी भी फैक्ट्री को जो है आग लग गई या इस तरह का कोई वाक़या जो है वो पेश आ जाता है, और या कोई स्ट्राइक हो गई या कोई धरना हो गया, तो ये चीज़ें लेबर की एफिशिएंसी पे, क्योंकि एक बंदा जो है उसने अपनी कंपनी अपनी फैक्ट्री में पहुंचना है, अब रास्ते में जो है वो इतना ज़्यादा या तो ट्रैफिक है या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उससे क्या होगा, या कोई सोशल सिक्योरिटी का मसला आ गया, लोगों को थ्रेट्स मिल रही हैं, जैसे आपने देखा कराची के हालात, तो उसके अंदर फिर जो है लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलने से डरते हैं, और जो ऑलरेडी निकले होंगे वो टाइम से अपने काम पे पहुंच नहीं सकेंगे, और इससे जो है उनकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी, इंक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। ओके, सो दीज वर सम फैक्टर्स, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे लेबर के और एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स प्रमोटिंग, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेबर की एफिशिएंसी को प्रमोट कर सकते हैं, और फिर हमारे पास मोबिलिटी ऑफ लेबर है, लेबर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कराया जा सकता है और कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो आज के लिए जो था वो मेन यही टॉपिक था। दिस वॉज द इंट्रो। I hope you have understood it carefully. Please read it again. And if you have any question, you can ask in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.